नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम रामायण के अद्भुत अध्यायों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम राजकुमार भरत की कहानी के माध्यम से उनके साहस, त्याग और भक्ति के अद्वितीय उदाहरणों को देखेंगे। भरत का अपने भाई राम से मिलने का प्रयास और ऋषि भारद्वाज द्वारा दी गई आतिथ्य की अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण क्या होता है। इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें बताएं कि आप क्या सीख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राजकुमार भरत ने जब कुटिया में रहने का निश्चय किया, तब ऋषि ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। श्री भरत ने कहा, है पूज्यवर, आपने मुझे जल, फल और कंदमूल से पहले ही तृप्त कर दिया है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। श्री भारद्वाज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि आप प्रेम से दी गई किसी भी चीज से प्रसन्न होते हैं, परंतु हे राजकुमार, मैं आपकी पूरी सेना का सत्कार करना चाहता हूँ। यह उचित है कि आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करें। हे महान राजकुमार, आप अपनी सेना को दूर छोड़कर क्यों आए हैं? आप अपनी सेना के बिना क्यों आए? ये शब्द सुनकर राजकुमार भरत ने विनम्रता से उत्तर दिया, है प्रभु, मैं आपके सम्मान में अपनी सेना के साथ नहीं आया। किसी राजा या राजा के पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के आश्रमों की रक्षा करे। हे प्रभु, मेरे साथ कई घोड़े और जंगली हाथी हैं जो एक विशाल क्षेत्र घेरे हुए हैं। इस डर से कि वे पेड़ों, घास फूस की झोपड़ियों को नष्ट कर देंगे और तालाबों तथा कुओं के पानी को दूषित कर देंगे, मैं उन्हें पीछे छोड़कर अकेला आया। तब महर्षि भारद्वाज ने कहा, अपनी सेना को यहाँ लाओ। इस प्रकार आज्ञा पाकर राजकुमार अपनी सेना को वहां ले आए। यज्ञशाला में प्रवेश करके ऋषि ने वहां के जल को 3 बार पिया और एक विशेष मंत्र का जाप करते हुए कुछ जल अपने शरीर पर छिड़का। फिर विश्वकर्मा को सत्कार प्रदान करने के लिए आह्वान करते हुए और धीरे धीरे बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं देवों, विश्वकर्मा और त्वष्टा का आह्वान करता हूँ, वे सेना के लिए आवास तैयार करे। मैं राजकुमार भरत का आतिथ्य करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यम, वरुण, कुबेर और इंद्र देवताओं का आह्वान करता हूँ, वे मुझे सत्कार प्रदान करने में सहायता करे। मैं पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर ऊपर या नीचे बहने वाली सभी नदियों का भी आह्वान करता हूँ। इनमें से कुछ नैरे और सौर नामक स्वादिष्ट मदिरा और गन्ने के रस के समान ठंडा मीठा पानी उत्पन्न करे। मैं स्वर्ग के संगीतकारों हाहा और हूहू का भी आह्वान करता हूँ, साथ ही अन्य दिव्य प्राणियों और अप्सराओं का भी। मैं नृत्य करने वाले अप्सराओं घृताची, विश्वाची, मिश्राची, मिश्रकेशी, अलम्बुषा, नागदंदा, हेमा और सोमा का आह्वान करता हूँ, जो हिमालय में निवास करती है। मैं ब्रह्मा और इंद्र की सेवा में रहने वाली नृत्य करने वाली अप्सराओं को बुलाता हूँ, वे सुंदर वस्त्रों में स्वयं को सुसज्जित करें, अपने वाद्य यंत्र लेकर आए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ चैत्ररथ नामक स्वर्गीय वन प्रकट हो, जिसके पेड़ों के पत्ते सुंदर युवतियों के समान हो। मैं और भी कई प्रकार के भोजन चाहता हूँ, जिन्हें चबाया, चूसा या चाटा जा सके। और चंद्रमा पर विराजमान देवता द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के पेय भी। ताजे फूलों की मालाएं तैयार की जाए और सुंदर प्यारे तथा मांस के विभिन्न व्यंजन यहाँ तुरंत उत्पन्न किए जाए। अपनी योगिक शक्ति और पवित्र मंत्रों के उचित पाठ से पवित्र ऋषि भारद्वाज ने वह सब कुछ उत्पन्न किया जो आवश्यक था। निमंत्रण की मुद्रा में पूर्व की ओर मुख करके श्री भारद्वाज कुछ देर ध्यान में बैठे। फिर एक एक करके देवता उनके सामने प्रकट हुए। मलय और तदुर पहाड़ों से बहने वाली ठंडी, धीमी और सुगंधित हवाओं ने गर्मी को शांत किया। बादलों ने फूलों की वर्षा की और दिव्य ढोलों की ध्वनि सुनाई दी। मनमोहक मंद हवाएं चलने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, स्वर्गीय संगीतकारों ने गाना गाया और वीणा के स्वर हर जगह सुनाई दिए। पृथ्वी और आकाश मधुर तथा सामंजस्यपूर्ण ध्वनियों से भर गए, जिसे सभी जीवित प्राणियों ने सुना। जैसे ही दिव्य संगीत जारी रहा, भरत की सेना ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अद्भुत संरचना को देखा। उन्होंने 4 मील के दायरे के पूरे क्षेत्र को हरे और चमकदार घास के कालीन से ढका हुआ पाया, जो हरी पन्ना की तरह चमक रहा था। इसकी सुंदरता को सिरवा, कपित, आंवला और आम के पेड़ों ने बढ़ाया। एक ऐसा वन प्रकट हुआ जहाँ लोग घूम सकते थे। साथ ही एक दिव्य धारा भी बह रही थी, जिसके किनारे विभिन्न पेड़ों से सजे हुए थे। सुंदर सफेद महल बनाए गए, जिनमें हाथियों और घोड़ों के लिए अस्तबल थे। बालकनियों वाले महल पत्तों और फूलों से सजे हुए दिखाई दिए और अन्य हरे और फूलों की टहनियों तथा सुगंधित पानी से छिड़की गई शुद्ध सफेद मालाओं से सजे हुए थे। इन आवासों में वर्गाकार आंगन थे, जो स्वागत कक्ष के रूप में कार्य करते थे, जिनमें पालकियों और रथों के लिए जगह थी। सभी प्रकार के भोजन, चावल, गन्ने का रस और हर प्रकार की मिठाई वहां पाई गई। साथ ही करी, पैनकेक और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन साफ बर्तनों में परोसे गए, जबकि उत्कृष्ट कालीन और आसन आराम के लिए बिछाए गए थे और बेदाग आवरण और रजाई वाले पलंग भी थे। महर्षि भारद्वाज की अनुमति से इन महलों में प्रवेश करते हुए राजकुमार भरत के पीछे उनके सेवक, मंत्री और पुरोहित थे।
जिन्होंने सभी को सुसज्जित पाकर अत्यंत संतुष्टि महसूस की। एक महल में एक कमरा अलग से रखा गया था, जिसमें एक सिंहासन था जहां छत्र और चामर धारण करने वाले सेवक उपस्थित थे। भरत ने अपने मंत्रियों के साथ शाही आसन की परिक्रमा की, जैसे कि उस पर श्री राम विराजमान हो, और उसका आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए श्री भरत ने चामर धारण कर एक निचली सीट ग्रहण की। परामर्शदाताओं, पुरोहितों और सेनापतियों ने अपनी रैंक के अनुसार स्थान ग्रहण किए। अब पवित्र ऋषि की आज्ञा से चावल से गाढ़ा किया हुआ दूध की धाराएं भरत की आंखों के सामने बहने लगी। नदी के किनारों पर चूने से धोए हुए सुंदर घर दिखाई दिए। 20,000 युवा स्त्रियां मनमोहक वेशभूषा में और सुंदर आभूषण पहने हुए ब्रह्मा के कहने पर वहां आई। कुबेर ने भी 20,000 सुंदर युवतियों को भेजा, जो सोने, रत्नों और मोतियों से सजी हुई थी। इसके अतिरिक्त इंद्र के क्षेत्र से 20,000 अप्सराएं प्रकट हुई, जिनकी सुंदरता से पुरुषों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती थी। नारद, गोपा और अन्य प्रतिभाशाली संगीतकारों ने भरत के सामने गाना और वाद्य बजाना शुरू किया, और स्वर्गीय अप्सराएं ऋषि की आज्ञा पर राजकुमार के सामने नृत्य करने लगी। देवताओं के स्वर्गीय उद्यानों में सबसे अधिक सम्मानित सभी फूल भारद्वाज की शक्ति से प्रयाग में देखे गए। ऋषि के प्रभाव से पेड़ तालियां बजाने लगे, बहादुर का पेड़ झांझ बजाने लगा और पीपल नाचने लगा, तथा देवपर्ण, ताल और कुरक नामक वृक्षों ने बौनों का रूप धारण कर लिया। शिशुपा, आंवला और जाम्बू नामक पौधे और चमेली और मल्लिका जैसी बेरें भारद्वाज के आश्रम में सेयों का रूप धारण करके चिल्लाई, ओ मदिरापान करने वालों पियो, ओ भूखे लोगों खीरा खाओ, आओ आओ, विभिन्न प्रकार के मांस से स्वयं को भर लो। प्रत्येक व्यक्ति को ठंडी नदी में स्नान कराया गया, और 7 या 8 सुंदर चमकीली आंखों वाली युवतियों ने उनकी देखभाल की, जिन्होंने उनके शरीर पर तेल और उपडर लगाया। उनका स्नान पूरा होने पर कई स्त्रियों ने उन्हें मुलायम कपड़ों से सुखाया और उन्हें अमृत के समान स्वाद वाला मीठा पानी पीने के लिए दिया। रखवालों ने घोड़ों, हाथियों, खच्चरों, ऊंटों और बैलों की सावधानी पूर्वक देखभाल की। शाही अस्तबलों के वे घोड़े, जिन पर महान सेनापति सवार होते थे, उन्हें साइसों द्वारा गन्ने के गट्ठे और भुने हुए तथा मीठे चावल खिलाए गए। उनके परिचारक और महावत अपने आरोपों को मुश्किल से पहचान पाए। सैनिक अब मदिरा से मदहोश थे और हर सुख का आनंद ले रहे थे। प्रत्येक को जो कुछ भी चाहिए था वह प्राप्त हुआ। उनके शरीर चंदन के लेप से सने हुए थे, और अप्सराओं के साथ प्रेम क्रीड़ा में लीन होकर उन्होंने उद्घोष किया, हम न तो अयोध्या जाएंगे और न ही दंडक वन में प्रवेश करेंगे। भरत आराम से रहें और श्री राम वन में निवास करें। इस प्रकार योद्धाओं और साइसों ने नशे की हालत में स्वयं को व्यक्त किया, जबकि हजारों सैनिकों ने उत्साह में चिल्लाया, निश्चित रूप से यह स्वर्ग है। गले में मालाएं डाले इधर उधर दौड़ते हुए असंख्य सैनिकों ने नृत्य किया, गाया और हंसे। यद्यपि उन्होंने अमृत के समान स्वादिष्ट उत्कृष्ट व्यंजनों का पूरा आनंद लिया था, फिर भी जब उन्होंने ताजे खाद्य पदार्थ देखे तो वे फिर से खाने से खुद को रोक नहीं पाए। हजारों दूतों, सेवकों और सैनिकों की पत्नियों ने रंगीन वस्त्र पहनकर गर्व के साथ स्वयं को प्रदर्शित किया। हाथी, घोड़े, ऊंट, हिरण और पक्षी पूरी तरह से संतुष्ट थे। किसी को कुछ भी नहीं चाहिए था। भरत की सेना में कोई भी गंदे कपड़ों में या भूखा या बेतरतीब नहीं देखा गया। कोई भी अस्वच्छ मुख या बिना कंघी किए बालों के साथ नहीं देखा गया। पुरुषों ने मटन, पोर्क, हिरण का मांस और अन्य मांस के अनगिनत व्यंजन देखे, जो फलों के रस में पकाए गए थे और लौंग, जीरा और दाल के साथ मक्खन में तले गए थे, जो धीरे धीरे उबल रहे थे। हजारों बर्तन मसालेदार चावल से भरे हुए थे, फूलों और झंडों से सजे हुए थे। उन्हें देखकर सभी आश्चर्य से अवाक रह गए। 5 मील के दायरे में कुएं नलियां से भरे हुए थे, और कामधेनु जैसी गायों ने हर इच्छा पूरी की। पेड़ों से शहद टपक रहा था और झीलें चमकदार नहरें मदिरा से भरी हुई थीं, और हिरण, मुर्गियों और मोरों जैसे तैयार व्यंजनों से किनारों पर सजी हुई थी। सैकड़ों और हजारों व्यंजन प्रदान किए गए, और दही से भरे असंख्य बर्तन जीरा, अदरक और अन्य सुगंधित मसालों के साथ मिश्रित वहां परोसे गए। दही और दूध के सरोवर, साथ ही चीनी के ढेर नदी के किनारों पर देखे गए। साथ ही सुगंधित कुचले हुए पत्ते और लेप चंदन के लेप के बड़े बर्तनों, दर्पणों और तौलियों के साथ प्रचुर मात्रा में चप्पलें और जूते प्रदान किए गए। जबकि काजल, कंघी, ब्रश, छत्र, धनुष और तरकश, कवच और अलंकृत सीटें यहाँ वहाँ रखी गई थी। पाचन को बढ़ावा देने वाली जड़ी बूटियों से मिश्रित तरस से भरे कुंड झीलों के किनारे ले जाए गए, जहाँ उतरना आसान था और जहाँ लोग स्वतंत्र रूप से स्नान कर सकते थे और जब चाहे पी सकते थे। ये झीलें शुद्ध पानी से भरी हुई थी, जिनमें कमल बहुतायत में थे और नीले तथा पन्ना रंग की कोमल घास से किनारे लगे हुए थे। यहाँ पशुओं के लिए विश्राम स्थल भी पाए गए। राजकुमार भरत के साथी महर्षि भारद्वाज द्वारा प्रदान किए गए आतिथ्य पर चकित थे। सभी ने रात मनोरंजन में बिताई, जैसे इंद्र के बगीचे में। भोर में नरियां स्वर्गीय संगीतकार और अप्सराएं महर्षि से विदा लेकर अपने निवास स्थान पर लौट गई, लेकिन राजकुमार भरत के
अनुयायी अभी भी उत्तेजित और नशे में थे। उनके शरीर चंदन से रंगे हुए थे। फूलों की मालाएं पहाड़ों के ढेर की तरह हर जगह पड़ी हुई थी। पुरुषों और जानवरों द्वारा बिखरी हुई और रौंदी हुई थी। राजकुमार भरत ने मनोरंजन का आनंद लेते हुए रात बिताई और अगली सुबह राम से मिलने की इच्छा से वे मुनि के पास पहुँचे। हाथ जोड़कर वे उस पूज्य ऋषि के सामने खड़े थे जो अग्नि अनुष्ठान में लगे हुए थे। ऋषि भारद्वाज ने उनसे पूछा, हे निष्पाप राजकुमार, क्या आपने मेरी कुटिया में रात शांति से बिताई? क्या मेरे द्वारा प्रदान किए गए अल्प आतिथ्य से सभी संतुष्ट हैं? श्री भरत ने महर्षि को प्रणाम करते हुए, जो अपनी कुटिया से बाहर आए थे, उत्तर दिया, हे पूज्यवर, मैं और मेरी पूरी सेना आपकी कुटिया में पूर्णतः प्रसन्न हुए हैं। आपने हम सभी को पूर्णतः संतुष्ट किया है। मेरे लोग रात सुखपूर्वक सोए। वे उत्कृष्ट घरों में सोए और स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन किया और यात्रा से हुई सारी थकान भूल गए। हे महामुनि, अब मुझे आपसे विदा लेने और अपने भाई के पास जाने की अनुमति दे। मुझ पर कृपा करे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे बुद्धिमान, यहाँ से धर्मात्मा राम की कुटिया कितनी दूर है और वहाँ जाने का रास्ता कौन सा है? तपस्या में श्रेष्ठ ऋषि ने भरत को, जो अपने भाई से मिलने के इच्छुक थे, उत्तर दिया, हे राजकुमार, यहाँ से 10 मील की दूरी पर पत्थरों से भरे एक मैदान में चित्रकूट नामक सुंदर पर्वत है। उस पर्वत के उत्तर में मंदाकिनी नदी बहती है, जो फूलों से भरे वनों से होकर टेढ़ी मेढ़ी चलती है, जिसके किनारे खिले हुए पेड़ों से लगे हुए हैं। हे मित्र, उस नदी के करीब चित्रकूट पर्वत पर आपको अपने दोनों भाई एक घास फूस की कुटिया में निवास करते हुए मिलेंगे। हे भाग्यवान राजकुमार, यमुना के दक्षिणी तट पर आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। आप अपनी सेना, घोड़ों और हाथियों के साथ दाहिना रास्ता लें। यह रास्ता आपको श्री राम के पास ले जाएगा। प्रस्थान के समय राजा दशरथ की रानियां अपने रथों से उतरकर उस स्थान पर आई जहां महान ऋषि थे और उन्हें घेर कर खड़ी हो गईं। उनमें से दुर्बल और कांपती हुई कौशल्या और सुमित्रा ने पूज्य ऋषि के चरणों को स्पर्श किया। तब कैकेयी, जो अपने इरादों में विफल रही थी और पूरे संसार द्वारा तिरस्कृत थी, ने ऋषि के चरणों को स्पर्श किया और उनकी परिक्रमा की। शोकग्रस्त होकर वह भरत से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। जब पूज्य भारद्वाज ने राजकुमार को संबोधित करते हुए कहा, हे राजकुमार, मैं आपकी माताओं से परिचित होना चाहता हूँ, सदा वाक्पटु भरत ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे पूज्यवर, यहाँ मेरे पिता की प्रधान रानी है, जो उपवास से दुर्बल और कमजोर हो गई है, फिर भी एक देवी के समान दिखती है। वह पुरुषों में सिंह के समान अत्यंत निडर राजकुमार राम की माता है। जैसे अदिति ने प्रजापति को जन्म दिया था, वैसे ही इन्होंने राघव को जन्म दिया है। वह, जो अपनी बाह पर सहारा लेकर खड़ी है, दुखी हृदय के साथ कर्णिकार के पेड़ की शाखा के समान, जिसके फूल झड़ गए हों, वह रानी सुमित्रा है। सत्य के उन नायकों श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता है। हे महामुनि, जिसने इन 2 पुरुषों के प्रमुखों पर महान कष्ट लाया है और अपने पुत्रों से राजा दशरथ को अलग करके उनकी मृत्यु का कारण बनी है, जो क्रोधित होने वाली है और जो व्यर्थ तथा छिछली है, स्वयं को सौभाग्यशाली मानती है, जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी और चंचल है और फिर भी स्वयं को दोषमुक्त मानती है, वह क्रूर और दुष्ट कैकेयी मेरी माता है। हे महान मुनि, इसी ने मेरे महान दुर्भाग्य का कारण बनी है। आगे कुछ भी कहने में असमर्थ, भावना से उनका गला रुंध गया। राजकुमार ने जोर जोर से आहें भरना शुरू कर दिया। उनकी आंखें लाल हो गईं, एक उकसाए हुए सर्प की तरह सांस ले रहे थे। तब पूज्य ऋषि, जो भविष्य में होने वाले को जानते थे, ने उत्तर देते हुए कहा, मेरे पुत्र, रानी कैकेयी को दोष न दे। श्री राम का वनवास महान कल्याणकारी होगा और देवता, दानव और प्रसिद्ध ऋषि वन में श्री राम की उपस्थिति से महान लाभ प्राप्त करेंगे। यह सुनकर भरत ने ऋषि को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर श्रद्धा पूर्वक उनकी परिक्रमा की। तब ऋषि से प्रस्थान की अनुमति मांगते हुए उन्होंने अपनी सेना को कूच करने की तैयारी करने का आदेश दिया। सेना के नेता अपने घोड़ों पर चढ़ गए, जबकि अन्य सुनहरी रथों पर चढ़कर अपनी यात्रा शुरू कर दी। सुनहरी जंजीरों से बंधी हुई हौदों वाले और फहराते हुए झंडों से सजे हुए हाथी आगे बढ़े। नर और मादा हाथियों से लटकी हुई घंटियां वर्षा ऋतु के अंत में बादलों की गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि कर रही थी। शाही परिवार के सदस्यों को ले जाने वाले अन्य बड़े और छोटे वाहन भी आगे बढ़े। श्री भरत राम को देखने का इरादा रखते हुए सूर्य या चंद्रमा के समान चमकते हुए एक शानदार पालकी में सवार होकर अपनी महान सेना के साथ दक्षिण की ओर चले। एक विशाल बादल की तरह पृथ्वी को ढकते हुए घोड़े और हाथी सभी संतुष्ट थे और विशाल भीड़ जंगली हिरणों और पक्षियों में आतंक भरते हुए जब वह गहरे जंगल में प्रवेश किया तो शानदार लग रही थी। जब शक्तिशाली सेना वन से होकर गुजर रही थी तो जंगली हाथियों के झुंड के मुखिया अपने साथियों के साथ डरकर भाग गए। पहाड़ियों की चोटियों पर और नदी के किनारे भालू, तेंदुए और अन्य भयंकर जानवर भागते हुए देखे जा सकते थे। अत्यंत प्रसन्न होकर राजकुमार भरत अपने सैनिकों के बीच आगे बढ़े, जो चलते समय जयकार कर रहे थे। यशस्वी भरत की सेना एक ऐसे सागर के समान थी जिसकी लहरें पृथ्वी पर फैली हुई थीं।
यह वर्षा ऋतु में आकाश को ढकने वाले बादलों के समान थी। मीलों तक भूमि हाथियों और घोड़ों से ढकी हुई थी, जिससे उसका कोई निशान नहीं देखा जा सकता था। काफी दूरी तय करने के बाद श्री भरत ने अपने जानवरों को थका हुआ महसूस करते हुए पवित्र पुरोहित श्री वशिष्ठ को संबोधित करते हुए कहा, यह देश उतना ही सुंदर प्रतीत होता है जितना मुझे वर्णित किया गया था। मैं मानता हूँ कि हम उस स्थान पर पहुँच गए हैं जिसके बारे में ऋषि भारद्वाज ने बात की थी। यह पर्वत चित्रकूट है और यह मंदाकिनी नदी है, और यह वही वन है जो दूर से नीले बादल के समान दिखता था। ये चित्रकूट के गौरवशाली शिखर हैं, जिन पर मेरे विशाल हाथी चल रहे हैं। देखिए हे पवित्र गुरु, जैसे काले बादल वर्षा ऋतु में पानी बरसाते हैं, वैसे ही हाथी जिनकी सूंड पेड़ों की हिलती हुई शाखाओं से दागदार हो गई है, पहाड़ियों पर फूल बिखेरते हैं। हे शत्रुघ्न, देवताओं द्वारा वांछित सुंदर चित्रकूट पर्वत को देखो। हर जगह हिरणों के झुंड घूमते हुए उसकी सुंदरता बढ़ा रहे हैं। जैसे मगरमच्छ समुद्र में सुंदर ढंग से तैरते हैं, जिसे सर्दी में हवा से चलने वाले बादल आकाश का को सुशोभित करते हैं, वैसे ही सेना के आगे दौड़ते हुए ये हिरण वन को मनमोहक बनाते हैं। हमारे सैनिक अपने सिर को फूलों से सजाकर दक्षिण के रोगों के समान दिखते हैं, जो स्वयं को फूलों से सजाते हैं। देखो हे शत्रुघ्न, वह वन जो भयानक लग रहा था और पुरुषों से भरा होने के कारण सांस लेता हुआ प्रतीत होता था, वह अयोध्या जैसा ही लगता है। बैलों के खुरों से उड़ने वाली धूल आकाश को ढक लेती है और वहीं ठहर जाती है, जब तक कि हवा उसे शीघ्रता से दूर नहीं कर देती। मानो श्री राम के मेरे दर्शन में बाधा डालने वाली वस्तुएं मेरी आंखों से हटाई जा रही हों। हे शत्रुघ्न, रथों से जुते हुए इन घोड़ों को देखो जो अपने साथियों के साथ तेजी से वन से होकर गुजर रहे हैं, और उन सुंदर मोरों को देखो जिनके लंबे पंख हैं। वे डरकर पर्वत पर अपने निवास स्थान की ओर भाग रहे हैं। हे निष्पाप दाता, यह स्थान मुझे मनमोहक लगता है और तपस्वियों के लिए एक उपयुक्त निवास स्थान है। कितने सुंदर है ये चितकबरे हिरण जो अपनी हिरनियों के साथ घूम रहे हैं। वे ऐसे लगते हैं मानो फूलों से जड़े हों। मेरे सेनापतियों को आगे बढ़कर वह स्थान खोजना चाहिए जहाँ श्री राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। श्री भरत के वचन सुनकर हाथों में शस्त्र लिए योद्धा वन में प्रवेश कर गए और वहाँ एक स्थान देखा जहाँ से धुआं उठ रहा था। ये देखकर वे राजकुमार भरत के पास लौटे और उन्हें अपना विश्वास बताया कि जहाँ धुआं उठ रहा था वहीं दोनों राजभाई निवास करते थे। उन्होंने कहा, यदि वहाँ श्री राम और लक्ष्मण नहीं है तो निश्चित रूप से कोई भक्त है जो हमें राघव के निवास स्थान के बारे में सूचित कर सकता है। यह सुखद समाचार सुनकर श्री भरत ने सेना के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, आप यहीं रुकिए, आगे मत बढ़िए। मैं पवित्र गुरु वशिष्ठ और सुमंत्र के साथ उस स्थान पर आगे जाऊंगा। इस प्रकार आज्ञा पाकर योद्धा रुक गए और श्री भरत ने उस स्थान की ओर देखा जहां धुआं दिखाई दे रहा था। धुएं को देखकर उस स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे योद्धा प्रसन्न हुए, यह मानते हुए कि श्री राम से मिलने का समय निकट आ गया था। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे राजकुमार भरत ने अपने कर्तव्यों और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उन्होंने अपने भाई राम से मिलने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और ऋषि भारद्वाज के आतिथ्य का आनंद लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। भरत का अपने भाई के प्रति समर्पण और उनकी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने परिवार और प्रियजनों के लिए हमेशा तत्पर रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा।